नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और शास्त्री जी की जन्मतिथि। इन दोनों राष्ट्र निर्माताओं का जीवन सूर्य की तरह है और इनके संदेश आज भी हम सबको प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक खुशहाल और उन्नत भारत का जो सपना इन्होंने देखा था, वो जब साकार होते दिखता है तो बापू याद आते हैं, शास्त्री जी याद आते हैं। जब देश प्रेम की मिट्टी में खुशहाल फसल लहराती है, जब राह उन्नति अवसर की हर गांव तक जाती है, जब शिक्षा और सुरक्षा से बच्चे बच्चे मुस्काते हैं, तब बापू याद आते हैं, शास्त्री जी तब याद आते हैं। जब सत्य अहिंसा न्याय का दीपक हरदम जलता रहता है, जब सर्वधर्म समभाव का दरिया जन जीवन में बहता है, जब महिला पुरुष उत्थान के पथ पर संग संग कदम बढ़ाते हैं, तब बापू याद आते हैं, शास्त्री जी तब याद आते हैं। अपने हक का दाना चुगता जब तक आजाद परिंदा है, इस देश में शास्त्री जिंदा है, हम सब में गांधी जिंदा है। इन राष्ट्र नायकों को हम सब जब भी शीश नवाते हैं, तब बापू मुस्काते हैं, शास्त्री जी तब मुस्काते हैं। हरदम बापू याद आते हैं, हरदम शास्त्री जी याद आते हैं। धन्यवाद। तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल, और शुरू करता हूं जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गांधी जी और शास्त्री जी, इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हुए हम आज का खेल जो है वो प्रारंभ करते हैं अपने रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ, भौतिक भंडेरी जी के साथ। मैं चाहूंगा उनका स्वागत किया जाए। देवी संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर भौतिक जी आ गए हैं। कल तक इन्होंने एक लाइफलाइन की सहायता से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। तो आज का खेल जो है वहीं से इसकी शुरुआत होगी। भौतिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार। थैंक यू सर। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो हमने इनका जो पूरा नाम है उससे संबोधित किया, भौतिक भरत भाई भंडेरी। ये भड़क गए, बहुत डांट दिया इन्होंने। हमारी जो टीम है ना, उनको बुलाया, कान में कहा, इनसे कहो कि हमारा नाम भौतिक है, भरत भाई हमारे पिताजी का नाम है, वो नहीं से हम बुलाएंगे, भौतिक बुलाइए। तो भाई साहब समझ जाते हैं। भौतिक जी जो है ये एक मेंटेनेंस इंजीनियर है और कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी जो आई हैं, एकता बेन। मैं बेन बोल रहा हूँ, ये नहीं। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका एकता जी। थैंक यू सर। ऑलराइट भौतिक जी, तो आज का खेल जो है वो शुरू होगा सुपर संदूक से, क्योंकि आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है ना। हाँ सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, ऑलराइट। तो अब सुपर संदूक आएगा भाई साहब, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। हाँ सर। कंप्यूटर महाशय, सुपर संदूक पेश किया जाए। प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और आपका समय शुरू होता है अब। Which Indian bowler is nicknamed Mia Magic? मोहम्मद सिराज। Correct. Next. Rolex mainly manufactures what kind of products? घड़ी। बिल्कुल सही। Next. What city is the capital of Vienna. Austria? Correct. Next. What are you using if you are doing origami? Cloth, paper, wood, glass. ओरिगामी, लकड़ी, सी। गलत। Next. Preeti Lata Wadekar was a freedom fighter from which of these regions? Bengal, Punjab, Kerala, Afghanistan. केरल। Galat. Next. Which country elected its first female president in June 2024? Colombia, Spain, Bolivia, Mexico. स्पेन। Galat. Next. Which of these gets its name from the French word for coffee? Bistro, diner, cafe, tavern. कैफे। Correct. Next. In which state is Malana Dam situated? Himachal Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Mizoram. मिजोरम। Wrong. Which of these natural phenomena is also called a twister? Flood, tornado, earthquake, drought. बवंडर।
बिल्कुल सही, करेक्ट। Where did श्री नरेंद्र मोदी जी inaugurate the सुदर्शन? द्वारका। बिल्कुल सही। बच गए भाई साहब आप। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने और 60,000 रुपए जीत गए हैं। लेकिन जहां जहां आप गलत हो गए थे ना, पहले वो बता देता हूं हाँ आपको। सर। What are you using if you are doing origami? It's paper. ये जापान में एक है यंत्र से, कागज से ओरिगामी बनाते हैं। हाँ। कभी कुछ चिड़िया बना देंगे, कभी कुछ क्राफ्ट, ऐसे। क्राफ्ट। एक क्राफ्ट है वो। ऑलराइट, आगे था एक और जहां गलत हो गए थे। प्रीति लता वारिद was a freedom fighter from which of these regions? Bengal है is the right answer. बंगाल। आपने केरल कहा था। केरल। नहीं। आगे था एक और जहां गलत हो गए थे। Which country elected its first female president in June 24? It was Mexico, not Spain. Mexico, finally. आगे था एक और जहां गलत हो गए थे। In which state is Malana Dam situated? It's not Mizoram, it's Himachal Pradesh. ओके। हिमाचल प्रदेश में ये मलाना डैम। ओके, अब 60,000 आप जीत गए। इसको बैंक में डालें या अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन जीवित। लाइफलाइन। देखिए कितना भरोसा है ऑडियंस पर। और कंप्यूटर मास्टर भौतिक जी जो है, भौतिक जी बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ सर। तो कंप्यूटर मास्टर इनकी लाइफलाइन जो है इसको जीवित कर दीजिए। ऑडियंस बोल 60,000 जो इन्होंने जीते हैं ये बैंक में नहीं जमा करेंगे। आपने हमारे मुख से कई बार इस बात को सुना होगा कि ये जो अगला प्रश्न है ये है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला। खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। 6,40,000 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रीय झंडे पर एक शेर चित्रित नहीं है? Which of these national flags does not have a depiction of a lion? ऑप्शन देखिए। ए श्रीलंका, बी फिजी, सी केन्या, डी स्पेन। श्रीलंका, फिजी, केन्या या स्पेन? श्रीलंका पे तो है केन्या। केन्या, फिजी, स्पेन। फिजी। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। ओके, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? तीनों जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बड़ी जल्दीबाजी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी केन्या को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%, बाकी मिला है 30, 4 और 8। क्या कीजिएगा? हाँ सर। जाएंगे सी क्या करें? सी केन्या। ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। सी केन्या पे ताला लगाया जाए। नहीं, आप लोग ठीक हैं, जीत गए ये। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। आप सोच रहे थे कि जो अफ्रीकन कंट्री है उधर तो शेर होना चाहिए। हाँ। रोचक बात यह है कि चारों विकल्पों में केवल केन्या में ही वही, शेर हाँ, था वहाँ और बहुत फिर शेर भी है। उनके राष्ट्रीय ध्वज में शेर चित्रित नहीं है। हाँ। मसाई ट्राइब है, वो अफ्रीका की है। ओके। केन्या के जो मसाई लोगों पर एक जूता भी डिजाइन किया गया है जिसे MBT कहते हैं, मसाई बेयरफुट टेक्नोलॉजी। मसाई लोगों के पैरों के अनुसार ये जूते अंदर से कर्व्ड होते हैं और इनके हील्स यानी कि जो एड़ी है वो स्पंजी होती है, स्पंज की तरह होती है। मसाई हमेशा नंगे पैर और एक एंगल पर चलते हैं जिससे उनकी रीढ़ को सहायता मिलती है। ऑलराइट भाई साहब, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है, बहुत संभल के खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। इनमें से कौन सा देश 1976 की उस संधि का हिस्सा नहीं है जिसके अनुसार उनकी सीमाएं पॉइंट टी नामक एक त्रिसंगम बिंदु पर मिलती है? Which of these countries is not a party to
to the 1976 treaty, which defined point T as the tri-junction point of their borders? Option देखिए: A, India; B, Sri Lanka; C, Maldives; D, Mauritius. A, भारत; B, श्रीलंका; C, मालदीव; D, मॉरिशस. ये सभी कोस्टल कंट्री है और इसमें वो संधि है त्रिसंगम बिंदु पॉइंट टी. भारत, श्रीलंका, टी पॉइंट. अच्छा करें तो मालदीव नीचे है, मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री है. क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे मन में मॉरिशस चल रहा है, Okay. बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ तो मैं लाइफ लाइन लूंगा. लाइफलाइन लेंगे? यस. दो बची हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो फ्रेंड. वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन लेंगे. इसको अंकित कर दिया जाए और आपने जो 3 नाम दिए थे यहाँ आ जाएंगे. मौलिक सोलंकी हैं, ऋषि पटेल हैं और कौशिक भिकाडिया. ऋषि पटेल को लगाना चाहेंगे. ऋषि पटेल. ऑलराइट, ऋषि पटेल को वीडियो कॉल लगाया जाए. कंप्यूटर जी, ये आपके मित्र हैं क्या? हाँ, मित्र है. आपके साथ काम करते हैं वो कंपनी में? अच्छा, ओके. ऋषि पटेल जी, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बन गया करोड़पति से? नमस्कार सर. क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया. ऑलराइट, वेरी हैप्पी टू सी यू. थैंक यू, थैंक यू. ऋषि जी, हमारे सामने भौतिक भाई बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और उनकी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे आपको. आपका समय शुरू होता है अब. ऋषि, એવો કયો દેશ છે જેણે 1976ની સંધિનો એ ભાગ નથી કે જેની સીમા એક ટી નામક ત્રિસંગમ બિંદુ પર મળે છે? ટી નામનો ત્રિસંગમ બિંદુ છે જે સંધિ થયેલી છે 1976માં, એનો હિસ્સો નથી. ઓપ્શન છે ભારત, શ્રીલંકા, માલદીવ, મોરેશિયસ. ટી પોઈન્ટ. મોરેશિયસ હોઈ શકે કારણ કે આ ભારત, માલદીવ અને શ્રીલંકા ત્રણે નજીકમાં છે. હા. તો મોરેશિયસ થોડો દૂર હોય તો થઈ શકે. શ્યોર નથી પણ રિસ્ક લેવું હોય તો લઈ શકો. ઓકે, શ્યોર કે પણ કેટલા %? 70%. ઓકે. उनका समय समाप्त हो गया, आपका शुरू हो गया. बोलिए. डबल डीप लूंगा. डबल डिप भी लेंगे? Yes, ऑलराइट, डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको भी अंकित कर दिया जाए. मान्यवर, अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं ओके. और 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए. पहला बताइए. डी मॉरिशस. डी मॉरिशस कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए. मान्यवर, आपके मित्र बिल्कुल सही थे, यही सही जवाब है. वेल डन. मेरा ध्यान जा रहा सर, था आपने सही अनुमान लगा रहे थे हाँ, कि मॉरिशस बहुत दूर है. बट सवाल भी 12:50 का था इसलिए. एक ट्राई जंक्शन पॉइंट वो जगह है जहां 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं हाँ सर. और श्रीलंका, भारत और मालदीव के लिए ये जगह मन्नार की खाड़ी वाले सागर के पार है, हाँ. जो कि तीनों देशों के तट से समान दूरी पर है. ऐसा इसे पॉइंट. ये लगभग 04 डिग्रीज नॉर्थ और 77 डिग्रीज ईस्ट पर स्थित. हाँ सर. ये पॉइंट जहां पर ये तीनों सीमाएं मिलती हैं, इसीलिए उसको पॉइंट टी बोला गया. बधाई हो भाई साहब, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने. अब आएगा 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए. आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई. अगर आपको सही उत्तर लगे तो ही मैं कहूंगा कि आप आगे खेलें, वरना यहां आप गलत हो जाएंगे तो कम से कम 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे, यानी नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पे. तैयार हो जाइए भौतिक भाई. ठीक है. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने 4 वर्षों से अधिक समय तक किस ग्रह की परिक्रमा की थी? Which planet did NASA's
messenger spacecraft orbit for more than 4 years? A. Neptune. B. Mercury. C. Venus. D. Jupiter. वरुण, बुध, शुक्र या बृहस्पति? नेपच्यून तो नहीं है सर उसका, मर्क्यूरी भी नहीं है, मैसेंजर ये मैंने पढ़ा है वीनस और जुपिटर। मैसेंजर 4 वर्ष। नेपच्यून तो नहीं है, मर्क्यूरी भी नहीं है, वीनस, शुक्र मिशन नासा। सेवेंटी 70% मेरे दिमाग में जुपिटर आ रहा है। ओह अच्छा। अगर आपको लगे कि आप इससे सही है आप, तो ही मैं कहूंगा आगे खेलें आप, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीते। वीनस के आसपास ध्यान में नहीं आ रहा है। वरुण बुध तो नहीं है, मैंने पढ़ा भी है बृहस्पति और मंगल के बीच में उन्होंने घुमाया है। जुपिटर, शुक्र मिशन नासा, लूसी दिया, वो लूसी है उनका चंद्र के लिए, साइके है वो भी है, जुपिटर। एकदम निश्चित होना चाहिए आपको, श्योर होना चाहिए। ना है कुछ संदेह है मन में, तो हम अपने कंटेस्टेंट को यही राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। गट्स मेरी सर जा रही है डी पे, और मैं उतनी गट्स को छोड़ना तो नहीं चाहूंगा। वरुण तो नहीं है, बुध भी नहीं है, मैसेंजर 4 वर्षों से अधिक ग्रह की परिक्रमा की थी। सर मैं खेलूंगा। खेलेंगे आगे? यस। ऑलराइट। कोई लाइफलाइन नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप आगे खेलना चाहते हैं। उत्तर बताइए। बृहस्पति, डी। कमेटी महाशय, डी जुपिटर पे ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कि ये सही होना चाहिए? मैंने पढ़ा है सर इसका। 2 मिशन मुझे माइंड में चल रहे थे, लूसी, साइके और मैसेंजर, तो ये कंफ्यूजन मेरे को पैदा करती है। कहाँ पढ़ा था आपने? बहुत सारे सोर्स है। मान्यवर, ये उत्तर गलत हो गया। सही उत्तर है मरकरी। आपने इन दोनों को ही पहले अलग कर दिया था। मैसेंजर का मतलब है मर्क्यूरी सरफेस, स्पेस एनवायरनमेंट, जियो केमिस्ट्री एंड अरेंजिंग, MESSENGER, वहां से बना ये है। इसे ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मरकरी को रोमन संस्कृति में मैसेंजर ऑफ गॉड्स, इसीलिए वो नाम पड़ा मैसेंजर। मैसेंजर ऑफ गॉड्स माना जाता है। 2004 में लॉन्च किया गया। ये 30 सालों में मरकरी जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और पहला यान जिसने उसकी परिक्रमा की थी। मान्यवर, अगर आप क्विट कर जाते तो 12,50,000 था, लेकिन आपने खेल दिया और वो गलत हो गया, तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। तालियां बज जाए। 320 हम आपके ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ धनराशि हम भर देंगे 3,20,000। ओके किया, कंफर्म कर दिया और पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट मान्यवर, आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। हाँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। और एकता बहन, ठीक है ना आप? हाँ सर। ऑलराइट भदी भाई, आपसे विदाई लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से ये जो एक मौका आपको मिलता है बहुत ही गंभीर होता है।
बहुत ही सोच समझ करके आराम से आप जवाब दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट ऑफ सिंग फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the chronological order of them being awarded the Bharat Ratna। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लता मंगेशकर, बी CNR राव, सी श्री कर्पूरी ठाकुर, डी भूपेन हजारिका। भारत रत्न की बात हो रही है। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले ए लता मंगेशकर, 2001 में उनको मिला भारत रत्न। फिर आते हैं बी CNR राव 2014 में, फिर भूपेन हजारिका 2019 और अंत में श्री कर्पूरी ठाकुर 2024 इसी वर्ष उनको मिला। यह है सही क्रम। ABDC, देखते हैं ABDC में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। एक केवल किशोर अहिर। किशोर आहर जी, वाह वाह। किशोर आहर जी हमारे सामने आ गए हैं। ये पुणे महाराष्ट्र हैं। आहर जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप आहर जी? सर मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, खलेगांव बोल के है, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट में है सर। फिलहाल पुणे में मैं MPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और साथ ही सर मैं एक जॉब भी करता हूँ एज ए लाइब्रेरियन, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम करता हूँ सर। और उससे मेरी पढ़ाई भी हो जाती है और जो मेरी इकोनॉमिकल नीड है वो भी निकल जाती है पूरी सर। हो जाती है। हाँ। वाह। तो ऐसा है भाई साहब कि आप तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए, यस सर। है ना? हाँ साथ में आप नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ सर। तो दोनों कैसे संभाल लेते हैं आप? सर क्या है ना कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, वहाँ पर बच्चे जो मैं पढ़ाई करता हूँ ना, वो भी वही पढ़ाई करते हैं सर। तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता सर। जो वातावरण की जरूरी है वैसा स्टडी का वातावरण बोलते हैं ना, तो उधर मुझे मिल जाता है और उनकी सहायता भी हो जाती है। और जो लाइब्रेरियन है, मेरे ओनर है, वो भी मुझे बहुत अच्छे से सहायता करते हैं सर। तो काम भी चल रहा है और शिक्षा भी चल रही है हाँ, साथ साथ। हाँ। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। जानबूझ के चुना था आपने कि आप लाइब्रेरियन बनेंगे ताकि आपकी नहीं। पढ़ाई भी हो सके? ऐसा नहीं सर। मैं जब कोरोना आया था ना, तो गांव में था और मैं पढ़ाई करना चाहता था सिविल सर्विसेज की, उधर नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दोस्त थे पूना में, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी जॉब है, तू कर सकता है और उसके साथ पढ़ाई भी कर सकता है। तो सर मैंने वो जॉब चूज कर ली और उसके साथ पढ़ाई साथ में आए हैं आपके कंपेनियन हाँ, के सर, रूप में? आए। कौन कौन है? सर ये मेरे भैया है नितिन आहेर, और ये वेदांत जाधव है सर, और दूसरा सुरेश आहेर है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। हाँ, वो दोनों मेरे साथी है पूना में। और और किशोर जी, तो जल्दी से खेल की जो रूल्स हैं आपको हम समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे, आपको तो ज्यादातर मालूम ही है। 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है किशोर जी आपके सामने, 1000 रुपए, और ये एक चित्र वाला प्रश्न, इमेज वाला है। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चित्र में दिख रहे उपकरणों से इनमें से किसकी देखभाल की जाती है? What are these tools used to take care of? चित्र देखा जाए, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। देख लिया? हाँ। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए शूज यानी जूते, बी कैप टोपी, सी धोती, या डी सलवार। सर ऑप्शन ए जूते को लॉक किया जाए। ए जूते पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, ये बहुत बदमाश हैं। जानते हैं क्या हमको बोल रहे हैं? आप ऐसा बोलिएगा, जूतों से याद आया, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ।
ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरन पोली में पूरन आमतौर पर इनमें से किस दाल से बनाई जाती है? द पूरन इन द पूरन पोली इज नॉर्मली मेड ऑफ विच ऑफ दीज दाल्स? ए मूंग, बी मसूर, सी चना, डी उड़द। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना या उड़द? सर ऑप्शन सी चना को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब हो गया है, 2000 रुपए जीत गए हैं। ओके, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयुष्मान खुराना किस फिल्म में नेत्रहीन होने का नाटक करते हैं? In which film does Ayushmann Khurrana pretend to be visually challenged? A. Vicky Donor, B. अंधाधुन, C. Article 15 या D. बधाई हो? सर मैं लाइफ लाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। वोटिंग मीटर उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और समय आपका शुरू होता है अब। अंधाधुन बी को ओहो 82% दिया है। बोलिए क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन बी अंधाधुन को लॉक। ओके, बी ताला लगाया जाए बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। इनको धन्यवाद दे दीजिए, इनको धन्यवाद दे दीजिए। हाँ, इधर भी। ऑलराइट, ये फिल्म आपने नहीं देखी थी इसलिए? नहीं सर देखी थी मैंने, देखी थी लेकिन याद भूल- नहीं आ हाँ। रहा था सर। जो शोले है ना सर, वो मेरे पिताजी की बहुत फेवरेट है सर। कितनी अच्छा। बार देखी हमने घर में। मैं जब छोटा था ना, हाँ। वही मूवी देखते सर। उनको बहुत पसंद है, एवरग्रीन है सर हमारे लिए वो मूवी। हाँ सर, नहीं, नहीं। डायलॉग हो जाए सर एक डायलॉग। ओहो, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये है 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस प्रकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता एंड एलोरा caves are famous for what type of architecture? A. मुगल, B. द्रविड़, C. राजपूत या D. रॉक कट यानी कि तक्षित शिला? सर ऑप्शन डी रॉक कट को लॉक किया जाए। रॉक कट को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सर। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। किशोर जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस एक का मान अन्य तीन के बराबर नहीं है? द वैल्यूज ऑफ विच ऑफ दीज कैनॉट बी इक्वल टू द अदर थ्री? ओके सर। ऑप्शन देखिए। ए हाफ ऑफ 10, डबल ऑफ 2.5, स्क्वायर ऑफ 2 यानी C, D स्क्वायर रूट ऑफ 25। 10 का आधा, 2.5 का दोगुना, C है 2 का वर्ग और D है 25 का वर्गमूल। सर ऑप्शन सी 2 का वर्ग को लॉक किया जाए। C स्क्वायर ऑफ 2 पे ताला लगा जाए। सही जवाब है। थैंक यू। ओके, मान्यवर, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। यस सर। समय आ गया है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। ये चल पड़ी गाड़ी, जा रही है उड़ीसा। नमस्कार अमित जी, मैं सत्यजीत कटक से। मेरा आज का सवाल है, मार्खम शहर जहां संगीतकार A.R. रहमान के नाम पर एक सड़क है, किस देश के ओंटारियो प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी कनाडा? और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन 10 नंबर, विनिंग वोटिंग नंबर 10। अरे वाह,
बहुत बहुत बधाई। बैठ जाए आप लोग। देवी जी, आपका शुभ नाम क्या है? करिश्मा बौड़ पुजारी, सही उत्तर बताइए पहले। कनाडा। कनाडा, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सर। तो ये एक छोटी सी भेंट है, ये आपको हम देते हैं, ये देखिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक और बाजा बज गया। किशोर जी, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये समय है सुपर सवाल का। यस सर। सुपर सवाल के बारे में आप जानते हैं। मुझे महाशय, सुपर सवाल किशोर जी के लिए पेश किया जाए। ये आ गया सवाल। उड़ीसी, मणिपुरी और सत्रिया भारत में किस कला के प्रकार हैं? Odissi, Manipuri and Satriya are types of which art form in India? सर ये नृत्य है। नृत्य। हाँ। ओके। डांस या नृत्य कह रहे हैं कंप्यूटर महाशय। लॉक किया जाए। डांस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। ये तीनों की तीनों जो कलाएं हैं, इनका संबंध नृत्य से है। ऑलराइट भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके you, पास आ गई है वो शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। कैसा लग रहा है आपको ये जो खेल है दुगनास्त्र? सर ये बहुत ही अच्छा खेल है। जो नवा क्वेश्चन है ना सर 160 का, वहां पर मैं ना दुगनास्त्र का उपयोग करना चाहूंगा सर। जी। जो मैंने लोन लिया है 5-6 साल हुए सर, उसमें से मैंने 50,000 रिकवर कर लिया है, लेकिन जो बाकी का अमाउंट बाकी है वो मैं उस क्वेश्चन के बोनस से रिफंड कर सकता हूँ सर। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है सर दुगनास्त्र का। ऑलराइट, तैयार हो जाइए भाई साहब किशोर जी। ठीक है सर। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे छोटे राज्य की राजधानी क्या है? What is the capital of the smallest state by area in India? ए पणाजी, बी शिमला, सी रांची या डी कोहिमा? सर ऑप्शन ए पणजी को लॉक किया जाए। ए पणजी को तल लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, जीत गए आप 20,000 रुपए। पणजी भारतीय राज्य गोवा की राजधानी और उत्तरी गोवा जिले का मुख्यालय है। ये गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य। ओके, आ गया है सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाया जाएगा। चित्र में दिखाए गए डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? What word has been blanked out from the stamp in this image? विकल्प डालने जा रहा हूं। हाँ सर। A. Oil seeds, B. Millets, C. Pulses, D. Horticulture. सर ऑप्शन बी मिलेट्स को लॉक किया जाए सर। मिलेट। हाँ मिलेट्स पे कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 जीत गए। श्री अन्न भी कहा जाता है इसको। हाँ शॉर्ट फॉर्म में श्री अन्न। मिलेट्स भारत में उगाई जाने वाली पहली फसलों में से एक है और इसे कम पानी और कृषि सामग्री की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। तो वो जो शीर्षक था वो वही था। ज्वार मिलेट का एक उदाहरण है। ज्वार हमारी भाषा में बोलते हैं। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये इंडिया पोस्ट के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक। ऑलराइट किशोर जी, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण में सुरसा की परीक्षा में किसने चतुराई से अपने शरीर के आकार को बहुत बड़े से बहुत छोटा किया था? In the Valmiki Ramayana,
who cleverly changed his size from very large to very small when confronted with Sursa? A. भगवान राम, लॉर्ड राम, B. दशरथ, C. इंद्रजीत या D. भगवान हनुमान? सर मैंने तो हनुमान जी को ही ऐसे करते हुए देखा है, तो मैं भगवान हनुमान जी के साथ जाना चाहूंगा। Alright. ऑप्शन डी सर। डी पे कहने था लगाने के लिए। वेल प्लेड भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। लंका जाते समय सुरसा ने भगवान हनुमान का रास्ता रोक दिया और कहा कि सुरसा के मुख में प्रवेश किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ सर। तो भगवान हनुमान विशाल आकार के हो गए और सुरसा ने अपना मुंह और भी चौड़ा कर लिया। फिर अचानक भगवान हनुमान बहुत छोटे हो गए और अंदर होकर बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कथा थी। ओके, नवा प्रश्न आ गया भाई साहब, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। हाँ सर। और सोचा था कि इसमें दुगनास्त को मारेंगे आप। हाँ सर। चलिए प्रश्न पेश करता हूं आपके सामने। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज आ गई है, चित्र आ गया है। गृह मंत्रियों के इस चित्र क्रम में बीच में कौन से व्यक्ति आएंगे? Who fills in the gap in this image sequence of home ministers? इमेज दिखाई जाए। देख लिया, मार दिया इन्होंने हथौड़ा और दुगनाश जो है वो सक्रिय हो गया। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। यस सर। गृह मंत्रियों के इस चित्र क्रम में बीच में कौन से व्यक्ति आएंगे? Who fills in the gap in this image sequence of home minister? ऑप्शन देखिए। A. श्री प्रणब मुखर्जी, B. श्री राजनाथ सिंह, C. श्री अरुण जेटली या D. श्री P. चिदम्बरम? सर प्रणब मुखर्जी तो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। अरुण जेटली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जो पीरियड दिया है उस वक्त। और पी चिदम्बरम रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी। तो मैं ऑप्शन बी राजनाथ सिंह के साथ जाना चाहूंगा सर, जो कि 14 से 19 तक गृह मंत्री थे हमारे। क्या करें? ऑप्शन बी लॉक किया जाए सर, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी लॉक किया जाए कह रहे हैं। सही हो गया आपका जवाब। वाह, well played। अरे सर, गया लोन आपका, पूरा हो गया। हाँ सर। क्या भविष्यवाणी की थी आपने अपनी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। श्री सुशील कुमार शिंदे जो पहला चित्र था हाँ। उनका था। 2012 से 2014 गृह मंत्री थे। फिर 2014 से 19 तक श्री राजनाथ सिंह जी और अब श्री अमित शाह। हाँ सर। बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए तो आपने सही उत्तर देकर जीत लिए और 1,60,000 रुपए बोनस आपको और मिल गया। थैंक यू सर। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कौन सा नाम दबाएंगे? 1,60,000 भर दिया, ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, थैंक यू सर। पहुंच गया आपके बैंक में, पूरा का पूरा लोन गया खाया। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। ये जो चित्र आपने अभी देखा देव सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक। और आज किशोर जी, हमारी जो टीम थी एक वीडियो बनाया उन्होंने। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उस वीडियो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम किशोर काका साहेब आहेर है। मैं 29 ईयर ओल्ड हूँ। मैं बीड महाराष्ट्र में से हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में डिग्री ली है और अभी पुणे में ना मैं MPSC की तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही मैं जॉब भी करता हूँ। लाइब्रेरी में मैं एज ए एडमिन का काम करता हूँ और जो सब स्टूडेंट की ज़रूरतें होती है वो मैं सॉल्व करता हूँ। लाइब्रेरी में जॉब मिलने से मैं बहुत खुश हुआ। इसकी वजह ये थी कि मैं जो पढ़ना चाहता था तो वो भी मैं कर सकता था और उसके साथ साथ मेरा जो नीड था, यानी कि मैं इकोनॉमिकली भी स्टेबल हो सकता था। इसके लिए मेरे को लाइब्रेरी में जॉब करने से बहुत अच्छा हुआ। घर वालों को छोड़ के दूर जाके पढ़ाई करना अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि घर वालों की याद आती है। लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मेरे ना पुणे में ऐसे दोस्त बने जो कि मेरे घर वालों की जो याद है ना उसको पूरा करते हैं।
हम 4 लोग साथ में रहते हैं एक ही रूम में। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम थोड़ी मस्ती भी करते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं। मुझे किशोर जैसा दोस्त मिला, वो बहुत ही प्राउड की बात है। हमारी दोस्ती कम, हम भाई जैसे ज्यादा है। हम साथ में पढ़ाई करते, वो तो आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ हमें भी आगे खींच रहा है। किशोर को हम किशोर सर बुलाते हैं क्योंकि वो हमारी प्रेरणा है। वो एक एडमिन होते हुए पढ़ाई करता है और उनका स्ट्रगल देख के हम प्रेरणा लेते हैं और वो हमको गाइड करते हैं। मैं अपने पढ़ाई को और काम को अभी तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में धनराशि अच्छी मिली तो मैं काम को छोड़ दूंगा और पूरा फोकस पढ़ाई पे रखूंगा मेरे। बहुत बहुत बधाई आपको किशोर जी। परिवार से दूर हैं आप, लेकिन जब अच्छे मित्र मिल जाते हैं तो वो जो एक खालीपन है वो पूरा हो जाता है। वो आप परिवार की तरह हो। जितने भी आपके मित्र पीछे बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे। भाई भी बहुत भावुक हो रहे थे और मित्र भी बहुत भावुक हो रहे थे। आप सब लोग भी अपने घर को छोड़ करके आए हुए हैं शिक्षा प्राप्त करने? जी सर, जी सर। जी, ओके। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी। किशोर 2 साल से मेरे साथ है, हम साथ में रहते, साथ में नाश्ता वगैरह करने जाते। किशोर ऐसा लड़का है, बहुत ही ऑनर लड़का है। हम तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हैं वहाँ पे, लेकिन वो काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। वो सुबह से सारा काम निपटा के शाम को फिर से पढ़ाई में लग जाता है। ओहो। इससे हमारे लिए वो तो बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी जी, इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। चलिए बहुत अच्छी बात है किशोर, आपने न केवल अपनी मित्रता दिखाई उनको, बट साथ साथ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण दिए आपने अपने कैसे जीवन जिया जाए। बहुत आदर सम्मान देते हैं आपके मित्र आपको। हाँ सर, बहुत देते। आजकल की दुनिया में बहुत कम। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में पुणे में आया था जी, कोविड का मतलब कोविड में सब बंद था, ठीक है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी। तब किसी ने हमें रहने के लिए रूम नहीं दिया था, तो फिर मैं और मेरा दोस्त लाइब्रेरी में रहते थे। सुबह 5 बजे उठते थे, बाथरूम में नहाते थे, लाइब्रेरी साफ करते थे, फिर सर साथ में रहे, फिर रात को 11 बजे तक पढ़ते थे और फिर उधर ही सो जाते थे। बिना मेहनत के भाई साहब देखिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने संबंध बनाए हैं अपने मित्र के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। आज का कार्यक्रम जितने भी लोग देखेंगे वो सहमत होंगे। जो एक मित्र जो है अपने साथी मित्र के लिए भावुक हो जाता है, ये आपका जो बंधन है ये कभी टूटेगा नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आहिर किशोर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह के मित्र चुने हैं और एक संबंध एक साथ बनाया। आप बहुत बहुत बधाई आपको। आइए किशोर जी, थोड़ा सा और रुपया कमाए। हाँ, आइए नहीं, ओके। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न है, ये 3,20,000 रुपए का। हाँ। यहाँ पर आकर के हम एक चेतावनी देते हैं सबको कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक मौका एक ही बार मिलता है आपको। ओके। 2 लाइफलाइन बची हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य सभी किस जानवर को समर्पित हैं? द नेशनल चंबल सैंक्चुअरी, केन सैंक्चुअरी and Son Sanctuary are all dedicated to which animal? यस सर। A. टाइगर यानी बाघ, B. लायन शेर, C. रॉक क्रैब या रॉक केकड़ा या D. घड़ियाल। सर ऑप्शन ए बाघ तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी शेर भी नहीं है सर,
ऑप्शन सी रॉक केकड़ा पर नहीं है सर। ऑप्शन डी घड़ियाल के साथ में जाना चाहता हूँ, जो कि चंबल की नदी में बहुत मात्रा में मिलती है सर। क्या करें? ऑप्शन डी घड़ियाल को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी घड़ियाल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड किशोर जी, बिल्कुल सही जवाब। वाह। 3,20,000 रुपए जीत लिए, दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे इनके लिए। $3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई किशोर Thank जी, you, sir. बहुत सुंदर खेले आप और सही उत्तर दिया आपने। घड़ियाल जो है ये नदी में होता है हाँ सर। और अजीब किस्म का होता है, उसकी नाक थोड़ी सी लंबी होती है और नाक के अंत में थोड़ा सा उठा हुआ होता है इसे। हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम इलाहाबाद की हमारी पैदाइश है, हाँ सर। तो वहाँ गंगा नदी में जाते थे नहाने वाने के लिए, वो निकलता था उधर। सब लोग बोलते थे नहाओ मत तो घड़ियाल पकड़ लेगा पाँव। ऑलराइट, और जैसा कि आप जानते हैं अब समय आ गया है सुपर संदूक का। अब खेल आगे बढ़ेगा। तो सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? हाँ सर। प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में ही पढ़िए। हिंदी में? हाँ, ओके। और कंप्यूटर महाशय चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। किशोर जी, सुपर संदूक का आपका ये खेल शुरू होता है अब। वाराणसी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सर, बनारस। बनारस सही उत्तर। नेक्स्ट, आमतौर पर इनमें से कौन उपनाम का उपयोग करते हैं? चिकित्सक, लेखक? सर ऑप्शन बी लेखक। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसने 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक नहीं जीता? किशोर जिना, मनु भाकर? ऑप्शन ए किशोर जैन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गोवा के डॉक्टर सलीम अली सेंचुरी में? ऑप्शन डी पक्षी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रसभरी किस राज्य की एक मिठाई है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा? ऑप्शन सी उड़ीसा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक पूर्ण वर्ग या स्क्वायर संख्या नहीं है? 25 बी ऑप्शन। गलत। नेक्स्ट, ग्वालियर और जयपुर अतरौली घराने किस कला में से संबंधित हैं? चित्रकला, मार्शल आर्ट, संगीत, रंगमंच? चित्रकला। गलत। नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग कहाँ किया गया था? फ्रांस, मिस्र, ईरान या चीन? ऑप्शन डी चीन। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारतीय क्रिकेटर बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं? ऑप्शन बी स्मृति मानधना। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, किस शहर में 2025 कुंभ मेले का आयोजन होगा? प्रयागराज, ऑप्शन हरिद्वार? सी उज्जैन। गलत। समय समाप्त हो गया। भाई साहब 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए जीत लिया। थैंक यू सर। और जहां गलत हो जाए बता दें आपको। इनमें से क्या एक पूर्व वर्ग या स्क्वायर संख्या नहीं है? नहीं सर, 75 है सही उत्तर। 25 अपना। एक और जगह आप गलत हुए थे। ग्वालियर और जयपुर अतरौली घराने किस कला से संबंधित है? वो संगीत, चित्रकला नहीं। हाँ सर। आगे एक जगह और हो गए थे आप गलत। किस शहर में 2025 कुंभ मेले का आयोजन हो? प्रयागराज, आपने उज्जैन कहा। ऑलराइट, तो ये 3 तो आप गलत हो गए थे। 70,000 रुपए और मिल गए। बैंक में जाएं कि लाइफलाइन जीवित करवाइए? नहीं सर, मैं अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना Alright. चाहता हूँ। हाँ। कमेटी महाशय, ऑडियंस लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए। 70,000 के एवं इन्होंने अपनी लाइफलाइन जीवित कर दी। बहुत बहुत बधाई। Alright. और अब इनके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ठीक है? हाँ सर। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है, आप तो जानते ही होंगे। सही उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए। खेल में तीनों लाइफलाइन जीवित। हाँ सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट श्रृंखला में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? In the year 2024, who became the second Indian after Sunil Gavaskar to score more than 700 runs in a test series? Option देखिए। A, विराट कोहली। B, यशस्वी जायसवाल। C, शुभमन गिल या D, रोहित शर्मा? समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच लीजिए। हाँ सर। क्रिकेट वगैरह देखते हैं? हाँ जानकारी सर, देखता Okay. हूँ। Alright. पढ़ा भी है सर, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से। तीन लाइफलाइन है आपके हाँ पास। सर। सर मैं ऑडियंस पोल का यूज कर ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑलराइट, ऑडियंस तैयार हो जाइए और कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को अंकित कीजिए।
वोटिंग मीटर अपने हाथ में रख लीजिए। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो क्रिकेट प्रेमी होंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी यशस्वी जायसवाल को दिया है 49% विराट कोहली को मिले हैं 37, सी और डी को मिले हैं सी को 4, डी को 10। क्या करेंगे? सर ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल के साथ जाना। यशस्वी जायसवाल, ओके। बी पे थोड़ा लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। अच्छा जी, देखिए भाई साहब, विराट कोहली को भी मिले थे 37%। इस स्तर पर आकर हमने कई बार बोला है कि कभी कभी जनता से थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। इन्होंने कहा यशस्वी जायसवाल। इनके बारे में आप जानते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे सर में? थोड़ा बहुत जानते हैं, अभी आईपीएल बहुत अभी अभी उन्होंने शुरू किया है हाँ, अपना। और इतनी जल्दी कैसे 700 रन बन सकते थे उनके, है ना? हाँ। लेकिन सर बना लिया इन्होंने, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत ज्यादा देते हैं आप। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ये उपलब्धि प्राप्त की थी। उन्होंने लगातार 2 दोहरे शतक लगाए थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में एक दुर्लभ उपलब्धि है। सर आप बहुत डरा देते हैं सर। नहीं नहीं, हम क्यों डराएंगे आपको भाई साहब? मुझे पता था सर, लेकिन मैं श्योर नहीं था इस क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, जनता श्योर थी, सबसे ज्यादा प्रतिशत उन्होंने दे दिया। थैंक यू। और अद्भुत खिलाड़ी सर यशस्वी जायसवाल। आगे चलते हैं मान्यवर। आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रवर सेन प्रथम किस वंश में सम्राट की उपाधि प्रयोग करने वाले एकमात्र राजा थे जिसमें रुद्रसेन जैसे राजा भी थे? प्रवर सेन the first was the only king from which dynasty that had kings like Rudrasen to use the title Samrat? Yes. और आपके विकल्प ये रहा है आपके सामने। ए चालुक्य, बी वेस्टर्न गंगा, सी वाकाटक या डी आभिर। सर प्रवर सेन प्रथम के बारे में भी मैंने पढ़ा है, और जो रुद्रसेन है उनके रुद्रसेन सेकंड के बारे में मैंने पढ़ा है। ओके। तो वो जो वाकाटक डायनेस्टी थी ना, वो उससे बिलोंग करते थे सर, क्योंकि जब गुप्ता डायनेस्टी नॉर्थ में थी तो वाकाटक डायनेस्टी थी साउथ में, तो इनका मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ था सर। हाँ, अच्छा। तो पता है मुझे, इसका ऑप्शन वाकाटक सी है सर। सी? हाँ। क्या करें? और सी को लॉक किया जाए, वाकाटक। सी वाकाटक कह रहे हैं, सी पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको किशोर। वाह, बहुत ही कठिन प्रश्न था। हाँ। और कितनी खूबी से आपने उसको चुना, उसकी कहानी बताई और अंत में जाके आपने उसको विजय प्राप्त की। वाकाटक राजवंश ने 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच दक्कन पर शासन किया था। हाँ। दक्कन। हाँ। और प्रवर सेन इस राजवंश के दूसरे राजा थे और उन्हें अपने लोगों के दिए हुए गए कई अनुदानों के साथ साथ अपने राजवंश को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। यस सर। तो सम्राट जो है वो वहीं से बना। बहुत बहुत बधाई आपको किशोर जी। जितना कुछ भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लाइब्रेरी में और दूसरों को देते जा रहे हैं, वो बहुत प्रबल है। और जितने भी लोग इनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके सामने किशोर जी आपके एक शिक्षक के रूप में बैठे हैं। थैंक यू सर। 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपए। यस सर। लेकिन सर क्या है, वहां जाने से पहले ये अभी हम आपका वीडियो देख रहे थे ना। हाँ। कि आप सब लोग मिल करके एक साथ खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं। सर मस्ती करते करते कुछ इधर उधर ध्यान गया क्या आपका? सर ध्यान तो बहुत जाता है इधर उधर। जाता है? शाबाश।
ह्यूमन नेचर है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या है ना सर, वक्त भी उतना नहीं है, पैसा भी नहीं है, और दूसरी बात वो जो आपके जैसा डैशिंग लुक भी नहीं है सर। ध्यान जाने से कुछ उपयोग नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, हाँ सर। प्रेम जब होता है ना, ये सारी चीजें ध्यान में नहीं आती हैं और ना ही मानी जाती हैं। ओके सर। पैसे की क्या जरूरत है भाई साहब? सर जरूरत लगती है सर। काहे? शुरू शुरू में ही बोल देना चाहिए, देखिए हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम आपको पुचका पानी थोड़ा सा खिला देंगे, लेकिन अगर आप हमसे ब्याह कर लेंगी तो आपके आशीर्वाद से हम और बड़े हो जाएंगे, तब आप जो चाहिएगा हम आपको देंगे। ओके सर। ऐसा बोलने में क्या जाता है आपका? हाँ सर, अभी ट्राई करेंगे सर। और ट्राई करिएगा ना। ऑलराइट मान्यवर, आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। ओके सर। पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास उधर जाने के लिए, हाँ सर। ठीक है? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में विक्टोरिया झील का कोई भाग नहीं है? Which of these countries does not share a part of Lake Victoria? ओके सर। ऑप्शन देखिए, ए मोजाम्बिक, बी युगांडा, सी tanzania, डी केन्या। सर ये विक्टोरिया झील जो है ना, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर स्थित है सर। ओके और ये चारों भी जो कंट्रीज दी हुई है यही भी अफ्रीकन ही है, लेकिन ऑप्शन ये जो मोजाम्बिक है ना वो नहीं, क्या विक्टोरिया झील उस पर लोकेट नहीं है सर, वो ट्राई जंक्शन पे है, युगांडा, केनिया और तंजानिया के। तो मैं ऑप्शन ये मोजाम्बिक के साथ जाना चाहूंगा सर। ए मोजाम्बिक को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है, वेल प्लेड, वेल राइट। 25 लाख रुपए जीत ले आपने। थैंक यू। वाह, सारा इतिहास आपने सोच समझ के बताया भी, अनुमान लगाया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में से एक है, हाँ। विक्टोरिया लेक, और उस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वाटर सोर्स, जहाँ पानी मिलता है, जहाँ से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, हाँ विक्टोरिया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई Thank you, साहब। sir. ओके, दगनास खेल करके आपने जो लोन था वो चुका दिया, हाँ सर। अब आपने ढेर सारी धनराशि जीत ली है उनके लिए। सर एक बात बताएं क्या, लड़कियां तो बहुत दोस्त है सर मेरी, है बहुत दोस्त, लेकिन वो स्पेशल वाली नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई लड़की ना वो नहीं क्या ऐसा भेज देती है, लेकिन हम रिप्लाई भी नहीं क्या करते। भेज देती है? सर वो नहीं होता क्या, वो सिंबल, लव का सिंबल होता है ना, अगर कहाँ भेजती हैं? फोन पे? मोबाइल पे सर। अच्छा। हाँ, मैसेज में भेजते हैं ना, तो हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते सर, सोचते बैठते हैं क्या करें, और वो निकल जाते हैं। अरे भाई साहब, ये जो भी होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं आप लोग, ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर किसी देवी जी ने आपको भेजा है, भाई साहब पकड़ लीजिए उनको, और कम से कम बातचीत तो शुरू कीजिए ना, पता चलेगा कौन है ये। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करें, और उसके आगे लिख दीजिए जो भी है, संभावना, यानी हो सकता है ना, इसकी संभावना हो सकती है। ओके, ऑलराइट। मान्यवर, आपको बता दें कि अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए, ओके सर। और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। यस सर। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं। थैंक यू सर। घर वालों को छोड़ के दूर जाके पढ़ाई करना अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि घर वालों की याद आती है, लेकिन क्या करें, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। मैं अपने पढ़ाई को और काम को अभी तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में धनराशि अच्छी मिली तो मैं काम को छोड़ दूंगा और पूरा फोकस पढ़ाई पे रखूंगा मेरे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को 1937 में किस समाचार पत्र का प्रबंध संपादक नियुक्त किया गया था? देवदास गांधी, the youngest son of Mahatma Gandhi, was appointed the managing editor of which newspaper in the year 1937? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए, द टाइम्स ऑफ इंडिया; बी, द इंडियन एक्सप्रेस; सी, हिंदुस्तान टाइम्स; या डी, द हिंदू। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप। सही उत्तर देंगे 50 लाख। सर द हिंदू तो बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, 1878 को आया था, और मुझे लगता है वही होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि गांधी जी के और बाकी तीनों जो है उनका ईयर मुझे पता नहीं सर, तो मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूँगा सर। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए, इस लाइफलाइन को। और जो 3 नाम इन्होंने दिए जिनसे ये बात करना चाहते हैं उनको पेश किया जाए। ये हैं 3 नाम: प्रसाद शितोले, निरंजन पाटिल और गौरी वयाल। सर निरंजन पाटिल को कॉल। निरंजन पाटिल? यस। ओके, मित्र हैं आपके? हाँ सर, मित्र है। वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी, निरंजन पाटिल को। निरंजन जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र किशोर जी हमारे हॉट सीट पर आ गए हैं। यस सर। और थैंक यू। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, तो ये अपनी आवाज में उस प्रश्न को पढ़ेंगे, तो अगली आवाज होगी किशोर जी की। किशोर जी आपका समय शुरू होता है अब। देवीदास गांधी, द यंगेस्ट सन ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अपॉइंटेड एज अ मॅनेजिंग एडिटर विच न्यूजपेपर इन 1937. महात्मा गांधीचे जे देवीदास नावाचे पुत्र होते ते कुठल्या न्यूजपेपरचे एडिटर होते 1937 ला? त्याच्यामध्ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन डी द हिंदू। देवीदास गांधी 1937 ला एडिटर होते। सॉरी किशोर, शुअर नाही आहे मी याच्यावर। ओके सॉरी। ओके। नहीं दे पाए कोई उत्तर। हाँ। क्या कर रहे हैं आपके ये मित्र? सर ये भी पढ़ाई कर रहे पढ़ाई कर रहे हैं। हिस्ट्री में मास्टर्स है। किसमें? हिस्ट्री। ओह, हिस्ट्री में। हाँ, इसकी वजह से उनको कॉल उनको लगा। पूछा, अरे। हाँ। अब आपके पास एक और लाइफलाइन है डबल डिप की, लेकिन आपके मन में 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जो इनमें से दोनों में से कोई एक ठीक हो सकता है। लगे अगर आपको, ना लगे तो मेरी राय यही है कि आप ट्वीट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत। सर ये जो रकम है मेरे लाइफ में बहुत अहमियत रखती है, तो मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? और अनुमति देते हैं कि आप ज्वाइन क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और 1,60,000 पहले का गया हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 25 लाख रुपए दाव देंगे। सही मारा है कि नहीं? मान्यवाड़ी आपके बैंक में पहुंच गया। ओके, अब हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन डी द हिंदू। ऑप्शन डी द हिंदू पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता है। सही उत्तर है हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा हुआ बच गए आप भाई। जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला जी ने 1937 में देवदास गांधी को हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक नियुक्त किया था। ओके। वे 1957 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर वो बने रहे।
हिंदुस्तान टाइम्स सही उत्तर है। बहुत बहुत बधाई आपको किशोर। थैंक यू सर। सच में किशोर जी आपने बहुत उम्दा खेल खेला। थैंक यू सर। अब बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन परिवहन साधनों को उनके आविष्कार होने के संदर्भ में पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इन्वेंशन। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंतरिक्ष यान, बी रेलगाड़ी, सी विमान, डी नाव। स्पेस शटल, ट्रेन, प्लेन, डी बोट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहला आविष्कार हुआ नाव, डी। फिर आया बी रेलगाड़ी, उसके बाद आई विमान और अंत में ए अंतरिक्ष यान। डीबीसीए में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया देखते हैं उनके नाम क्या है। क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? नेहा। इधर आइए, इधर। वाह, क्या बात है, आइए इधर से आइए। थैंक यू सो मच। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। 4.46 सेकंड में आपने उत्तर दिया। और जब आपने सैल्यूट किया हम समझ गए कि आप आर्मी में हैं। कहाँ हैं? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। जब भी हमारा मन करता है और बात करने का ऐसा ये फुटर बन जाता है। नेहा जी आज का समय यही समाप्त हो गया है। तो देवियों संजो समय समाप्त हो गया है। वैसे तो गांधी जी के हर विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जाते जाते हम आपसे विदा लेना चाहते हैं उन्हीं के इस विचार के साथ। उन्होंने कहा था कि माई लाइफ इज माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। हम सबको अपने जीवन को इतना प्रभावशाली बनाना चाहिए कि वो दूसरे के लिए प्रेरणात्मक संदेश बन जाए। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।